नमस्कार साथियों, आज दिनांक 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार का है। गणित आसान है के पहले सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम सब गणित के आविष्कार और गिनती की शुरुआत पर बात करेंगे, परंतु उससे पहले मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ। जब गणित का सजीव रूप मुझे अपने सपने में दिखाई दिया और बोला, मैं गणित में आपके जीवन को आसान बनाने आया था, पर आज मात्र एक विषय बनकर रह गया। मेरा मकसद केवल और केवल गणना करना था ताकि आपके जीवन को आसान बना सकूं, पर आज यह एक ऐसा विषय बन गया है जो आपको अत्यंत लाभ तो पहुंचा रहा है, पर कुछ के हाथों में सीमित रह गया है। जब हम आपके हर क्षेत्र में काम आते हैं तो आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए ना, पर नहीं, आप आपसे अत्यंत डरते हैं, बस इसलिए ना कि आपको ढेर सारे सिद्धांत और नियम स्मरण रखने पड़ते हैं। क्या यदि बच्चे आसानी से चलना सीख जाए तो कभी माँ बाप को पहला कदम चलने का खुशी होता है? क्या कभी सभी सहपाठी 100% अंक अर्जित कर ले तो कभी प्रथम स्थान प्राप्त करने की खुशी होती है? चांद पर पहला कदम रखने वाला हाथ है या आपके घर में? जवाब तो आपको भी मालूम है, पर आज बात गणित का करूंगा जो आपके जीवन को इतना सरल बनाए। तो क्या यह आसान होकर ऐसा कर पाता? पर मैं आज आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यह सबसे आसान विषय है। इसलिए तो मैंने गणित आसान है नामक सीरीज की कल्पना की, ताकि मैं जितना जानता हूँ वो आप तक पहुँचा पाऊँ और आपके मुख से बस एक पंक्ति सुन सकूँ कि गणित आसान है। यदि मैं इस कार्य में असफल हो जाता हूँ या किसी कारणवश पूरा ना कर सकूँ, तो यदि आप गत कर सकते हैं तो जरूर करें। धन्यवाद। यदि गणित का मुख होता और बोलता तो जरूर कहता कि मेरी उत्पत्ति कब हुई यह तो मुझे भी मालूम नहीं। जब से इंसानों ने मुझे प्रयोग में लाया तब से मैं उसे लाभ पहुंचा रहा हूँ, अर्थात आदि मानव के काल से ही। जब वह बोल भी नहीं सकते थे तो भी गणना किया करते थे उंगलियों के इशारों से। यदि कोई व्यक्ति गणना कर रहा है तो उसे गणित का ज्ञान ही हुआ ना, क्योंकि मेरा काम केवल और केवल गणना करना ही है। जब इंसानों ने बोलना शुरू किया तब यह 10 उंगली वाली गिनती समाप्त नहीं हुई, क्योंकि तब भी मेरा भाव और सम्मान वही था, बस लिखावट और भाषा अलग थी। जैसे आज भी देवनागरी लिपि हो या रोमन, दोनों में मुझे अलग अलग भाषा में लिखा और बोला जाता है, पर मेरा मकसद एक ही होता है। पर मैं आज भी इसे 10 उंगली वाली गिनती इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 की मदद से अनंत तक लिखा और समझा जा सकता है। मैं गिनती को 10 उंगली वाली गिनती इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में इसका प्रयोग दिखता है। जैसे 10 इकाई बराबर 1 दहाई, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बराबर 1000 और इतना ही उंगलियां हमारे हाथों में होती है। मेरी इस गणना को आसान बनाने में आर्यभट्ट जी का विशेष योगदान है। ऐसा भी गणित कहता है क्योंकि यह 0 के बाद ही संभव हो सका। आर्यभट्ट जी ने केवल 0 का ही नहीं बल्कि एक सुलभ गिनती का आविष्कार किया, जिसके मदद से आज गणित को आसानी से समझा लिखा जा। यदि केवल और केवल रोमन लिपि से गिनती लिखा जाता तो आज भी जोड़ना और घटाना उतना सरल नहीं होता जितना कि है। इसलिए 0 का आविष्कार नहीं बल्कि गणित के लिए एक वरदान साबित होता है। गिनती तो आप सभी जानते हैं, जैसे रोमन लिपि में इस तरह से लिखा जाता है, देवनागरी में इस तरह, और हम लोग प्रयोग में जो लाते हैं वह कुछ इस तरह से होता है। यह सबसे आसान और सटीक है क्योंकि इसमें जोड़ना, घटाना आदि कुछ भी करना बिल्कुल ही सरल है, और इसके बिना गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसी के मदद से ही आज हम गणित के सारे नियम और सिद्धांतों का प्रयोग करके अनेकों कार्य करते हैं। अब अगले एपिसोड में जोड़ और घटाव पर चर्चा करेंगे। यह आसान प्रक्रिया तो है, पर गणित की ओर हमारा पहला कदम है, क्योंकि इसी के प्रयोग से आसानी से हल की जाती है। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।
आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा तो आगे के एपिसोड भी जरूर देखें, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके माध्यम से मैं आपको गणित में कुछ विशेष रुचि दिलाने में अवश्य सफल होऊंगा और आपको भी गणित आसान लगने लगेगा।